मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। निब्बाहेड़ा की सदर थाना पुलिस पर हमला, एसआई घायल, लूट के आरोपियों को छुड़ाकर ले गए हमलावर। आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने चीता प्रोजेक्ट के लिए की जा रही तार फेंसिंग का किया विरोध। रामपुरा तहसील के गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य में चीते लाने की चल रही है तैयारी। दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 8 लोग हुए घायल। सीटी थाना क्षेत्र के गांव अरेवली देवली की घटना। बेजुबान श्वानों को बीती रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला काटा गया। शहर के जेतपुरा फंटे पर पुलिस पर हमला हुआ है। इस हमले में राजस्थान पुलिस के एक एसआई को गोली लगी है, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। नीमच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश एएसपी ने बताया कि यह घटना बुधवार गुरुवार की रात 12 बजे लगभग की है। निम्बाहेड़ा की सदर थाना पुलिस द्वारा मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें स्कॉर्पियो कार में निम्बाहेड़ा ले जाया जा रहा था। इस दौरान नीमच सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम जेतपुरा 4 लाइन के पास पल्सर बाइक पर सवार अज्ञात 2 बदमाशों ने 12 बोर बंदूक से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वहीं सदर थाने के सब इंस्पेक्टर नानूराम गहलोत एसआई की सर्विस पिस्तौल को छीनकर उसी से एसआई को जांघ पर गोली मार दी। ऐसे वे घायल हो गए और दोनों बदमाश तीनों आरोपियों को अपने साथ लेकर फरार हो गए। घायल अवस्था में एसआई को नीमच लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सुंदर सी गणेश सहित नीमच पुलिस के आला अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहीं निम्बाहेड़ा सदर थाना प्रभारी फूलचंद टेलर, सीआई और पुलिस टीम भी नीमच पहुंची। एडिशनल एसपी गणेश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाकर आसपास क्षेत्र में घेराबंदी की जा रही है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों की सघन तलाशी की जा रही है। क्या कुछ रहा है सर? देखिए, निम्बाहेड़ा सदर थाना जिला चित्तौड़ की पुलिस जो है लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में गई थी और वहां से आरोपियों को राउंड अप करके अपने साथ लेकर जा रही थी कि इसी बीच जो है नीमच के जो जेतपुरा फंटा है उसके पास में एक उन्हीं आरोपियों के साथी जो पल्सर मोटरसाइकिल से थे, उन्होंने ओवरटेक करके स्कॉर्पियो को रुकवाया और रुकवाने के बाद आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया। आपस में गुत्थम गुत्थी हुई। इसी दौरान उन्होंने आरोपी जो अंदर थे 3 आरोपी जो राउंड अप थे, उन्होंने सर्विस रिवाल्वर जो सब इंस्पेक्टर थे हमारे नारूलाल गहलोत, उनकी सर्विस रिवाल्वर छीन कर उन पर फायर किया, जिससे उनकी जांघ में जो है गोली लगी है और एक पंप एक्शन 12 बोर की बंदूक भी जो है उनके पास में थी, उनसे को भी छुड़ाकर आरोपी भागे हैं। अच्छा, कोई रिवॉल्वर भी ले गए हैं, हथियार भी ले गए हैं, क्या कुछ रहा था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया ना कि एक रिवॉल्वर सर्विस रिवॉल्वर, एक पंप एक्शन 12 बोर बंदूक, 2 हथियार जो है उन्होंने छीने हैं और जिसके तलाशी के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है मंदसौर और नीमच पुलिस की और सर्चिंग जारी है। कितने लोग सर आरोपी थे सामने से? आरोपी 3 आरोपी गाड़ी में थे और 2 आरोपी जो पल्सर से आए थे। इस तरह से कुल 5 आरोपी हैं चिन्हित और जो भागे हैं वहां से पुलिस की कस्टडी से। 7 दशक बाद देश में चीतों की वापसी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 10 माह पूर्व चीतों को छोड़ा था। अब इसी कड़ी में नीमच मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य में भी चीतों को दूसरे चरण में लाने की तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत नीमच जिले के रामपुरा तहसील अंतर्गत आने वाले गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य के उस इलाके की तार फेंसिंग की जा रही है, जहां चीतों को रखा जाएगा। मगर इस काम का विरोध तब शुरू हो गया जब गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव के लोगों ने चीता प्रोजेक्ट के लिए की जा रही तार फेंसिंग करने का विरोध कर दिया। तार फेंसिंग के काम कर रही वन विभाग और गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य की टीम को रोक दिया। दरअसल रामपुरा तहसील के खिमला, भूज, चुनापानी, बस्सी आदि गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब गांधी सागर डैम बनाया गया था तब उनके परिवारों को विस्थापित कर बसाया गया था। सभी ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और तार फेंसिंग हो जाने की वजह से ग्रामीणों को अपने मवेशियों को चराने के लिए जगह नहीं रहेगी। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाएगा। ग्रामीणों की मांग है। ग्रामीण कहता है कि वे चीता प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे, मगर उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। उन्हें पशुओं को चराने के लिए एक बड़े क्षेत्र में जगह दी जाए ताकि वे पशुपालन करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो वे आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस संबंध में वे जिले के आला अधिकारी से चर्चा कर ज्ञापन देंगे। मामले पर हुई शुरू राजनीति। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक दलों के नेता भी गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि शासन प्रशासन को चाहिए कि पहले
ग्रामीणों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, वे किसी तरह से प्रभावित न हो, उसके बाद तार फेंसिंग की जानी चाहिए। इस तरह अचानक तार फेंसिंग का काम शुरू कर देना उचित है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनकी मांगें पूरी करना चाहिए। जोर से शंकर चारण। हाँ, गांव बस्सी ब्लॉक। बताओ आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो ये है सर कि हम जैसे हमारे यहाँ मेन धंधा है पशुपालन का। हमारा पूरा ही गांव का मतलब ये बिजनेस समझो, कुछ भी समझो, मतलब है मेन धंधा पशुपालन का। अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, अगर यहाँ से सरकार जो ये नियम निकला चित्रा वाला, तो यहाँ जाली लगा देंगे तो हमारा पशु कहाँ चराने के लिए जगह नहीं बची हमारे पास, तो हम पशु लेके कहाँ जाएँ। तो हम सरकार से भी यही निवेदन कर रहे हैं और अभ्यारण्य वाले से यही कर रहे हैं, या तो हमारा पशु ले लो या फिर हमें कोई ऐसी दूसरी जगह दो रहने के लिए, तो हम हमारा पालन पोषण करें। कितने वर्षों से रहते? हमें 60-70 साल हो गए सर यहाँ रहते। आप इसके पहले आपके बाप दादा कहाँ रहते? यहाँ धूप क्षेत्र में रहते थे, बनपुरा तहसील में, गरोड के पास है बनपुरा तहसील में, वहाँ पे रहते थे। वहाँ से हमें डूब क्षेत्र से ये बांध विस्थापित हो? हाँ। फिर यहाँ से विस्थापित होना चाहते हैं? तो क्या करें, फिर मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा है जो पशुपालन का वही बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ आपके खाते की जमीन कितनी है? यहाँ खूब से खूब 12-13 पट्टे हैं बस्सी ब्लॉक में, बाकी कोई पट्टे नहीं है। कितनी पॉपुलेशन है? यहाँ हो गया कम से कम 700-800 एकड़ जमीन। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ मतलब हमारे पंचायत में 1700 वोटर है। और पूरे पठार क्षेत्र वालों को मतलब परेशानी इस बात की। कितने गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं? मतलब 5-6 गांव हो रहे हैं। कौन कौन से? खेमला है, बस्सी है, जुनापानी है, रावली कुड़ी है, बूंज है, गूगल खेड़ा है। तो ये सभी गांव पशु का काम करने वाले गांव? हाँ, मतलब पशुपालन का मेन धंधा पशुपालन का ही है। इन सभी के यहाँ जालियाँ लग रही है? हाँ, सबके नहीं, बस्सी में लग रही है, रावली कुड़ी में लग रही है और बूंज में जुनापानी। ये 4 गांव आ रहे हैं, बस्सी, रावली कुड़ी, बूंज और जुनापानी। तो ये गांव से कितनी दूर जाली लग रही है? जस्ट गांव के पास है, मतलब जस्ट जो बूंज वाला आम रास्ता जा रहा है बस्सी से बूंज वाला, वो रास्ते मेन रास्ते पे आ रही है जाली। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? अभी तो नहीं की शिकायत तो कहीं। तो आपको कलेक्टर के पास जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि आज ही जो आए थे यहाँ एसडीएम साहब ने, वो अगर समझौता हो जाता ठीक, नहीं तो हम समझौता किस बात का करना? या तो फिर हम हड़ताल करेंगे। नहीं, शिकायत तो आप समझौता किस तरह से करना? शिकायत की हुई है। समझौता तो इस बात का कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि 1-2 एकड़ जमीन हमारे लिए, मतलब 1-2 किलोमीटर का एरिया छोड़ दो तो हमारा पशुपालन भी हो जाए ना। आपका चित्ता का जो बनाना है वो बना सकते हो, हमारे कोई एलर्जी भी नहीं है कि अगर आप यहाँ मतलब कर रहे हो तो हमें कोई एलर्जी इससे। अच्छी बात है, बनाओ, पर 1-2 किलोमीटर का एरिया छूट जाए तो हमारे भी पशुपालन का धंधा बंद नहीं हो, हमारा भी पेट गुजारा चलता रहे। यहाँ कौन कौन लोग आए थे आपके समर्थन? यहाँ समर्थन में तो सभी आए थे, पार्टी वाले भी आए थे। और कौन पार्टी? कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, वो विधायक आए? विधायक नहीं। आपने विधायक से बोला इस बात पर चर्चा की? बोला था, अपन कुछ काम से बिजी थे तो नहीं आए। तो दोबारा कोशिश की? नहीं किए, तो वो कल के आने की बोला। अब बोल रहे हैं आएंगे, कल आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन आए यहाँ? प्रशासन का अधिकारी जैसे तहसीलदार आया था, पटवारी आया था और यापू वो एसडीएम साहब वो भी आए थे। क्या बोला उनने? वो यूं ही बोल रहे कि आगे हम चर्चा करेंगे इस बात के लेके। नहीं हो, बनती कोशिश हम करेंगे, नहीं हो तो मतलब हो भी नहीं सकता है, कोई ठिकाना नहीं है इस बात का। अन्यत्र आपके विस्थापन की व्यवस्था करेंगे? नहीं, उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपका नाम? मेरा नाम शंकर चारण है। सर, आप आज यहाँ बस्सी क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या मामला है? लगातार ये खबर थी कि जिस तरीके से वन विभाग काम कर रहा है, लोगों को संज्ञान में लिए बगैर, लोगों के साथ चर्चा किए बगैर आबादी क्षेत्र के नज़दीक वहाँ चीता लाने के नाम पर फेंसिंग की जा रही है। पीढ़ियों से गोचर के लिए ये ज़मीन का, अभ्यारण्य की ज़मीन की व्यवस्था का यहाँ पीढ़ियों से काम चल रहा है। तलई, यहाँ स्वीकृत तलैयाँ जो शासन ने बनाई उससे भी अंदर आकर और यहाँ बाउंड्री फेंसिंग का लोगों में आक्रोश है। कितने सालों से इस ऐसी जगह जहाँ खेती करना भी संभव नहीं था, वहाँ लोगों ने अपना खून पसीना लगाकर और खेती उपयुक्त ये ज़मीनें बनाई हैं, अपने पशुओं का पालन कर रहे हैं, स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव रेवली देवली में आज सुबह 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से
गंभीर घायलों को राजस्थान के उदयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में मारपीट की वजह दोनों अलग अलग बात रहे हैं। एक पक्ष जमीनी विवाद के चलते मारपीट बता रहा है तो वहीं दूसरे पक्ष नाली विवाद बता रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार रेवली देवली में गुरुवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के शंकर पिता पुष्कर पिता फतेलाल, मुनि भाई पति पुष्कर, पारूबाई पति शंकर घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष मंगल पिता बंशीलाल, करण पिता बंशीलाल पिता कन्हैयालाल, शांति पति बंशीलाल घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से एक पक्ष के शंकर पुष्कर और दूसरे पक्ष के बंशीलाल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां पर दोनों पक्षों के बयान लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना अंतर्गत आज नगर पालिका वार्ड क्रमांक 6, 7, 9 और 10 में लगभग 1,75,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, गुरुदेव शिवकरण प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर के साथ किया। कायाकल्प योजना के अंतर्गत इन वार्डों में सड़क निर्माण कार्य किए जाएंगे। इस योजना के तहत मंदसौर नगर में लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य पूर्ण होंगे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महामंत्री विजय अटवाल, दक्षिण मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, पार्षदगण और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत मंदसौर नगर को 5 करोड़ की जो सौगात मिली है, तो इसमें से आज 4 वार्डों को आपने 1,75,00,000 रुपये की सौगात दी है। मैं हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज हमारे 4 वार्डों में जो कायाकल्प के अंतर्गत उन्होंने जो 5 करोड़ की राशि दी और उसमें आज 4 वार्डों का जो यहाँ कायाकल्प इन रोड को लिया गया है, तो मैं हमारे सभी नागरिकों की ओर से और हमारे पूरा नगर पालिका परिषद की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो विकास के काम में जो ये सड़क निर्माण का जो सहयोग हमें दिया है और आगे भी वो हमारे मंदसौर नगर पर उनकी कृपादृष्टि बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मुख्यमंत्री। तो मंदसौर नगर को 5 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, जिसमें आज 4 वार्डों में आपने सौगात दी 1,75,00,000 की। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का ज़माना याद करें, तब वे मुख्यमंत्री थे। उनके समय का स्पोर्ट्स का, खेल गतिविधियों का अनंतिम बजट पूरे मध्य प्रदेश का, विकास का भी और स्थापना का भी 5 करोड़ रुपए था। आज कायाकल्प सड़क के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी अकेले मंदसौर शहर को 5 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसकी सरकार ने कितनी प्रगति की है और किसकी सरकार में कितनी दुर्गति हुई है। ये वही मंदसौर शहर है जहाँ पर हमको 5 करोड़ रुपए की राशि कायाकल्प के लिए मिली, तब जब 2019 की बाढ़ की तबाही ने, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, बाढ़ आती है तो 9 दिन बाद मंदसौर जिले में आते हैं, रामपुरा भी आते हैं, नीमच भी आते हैं और मंदसौर भी आते हैं। और उस दौर में एक वरिष्ठ विधायक की भूमिका में, पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में शिवराज सिंह जी चौहान 2 बार आते हैं 9 दिन में, और एक दिन तो रात जागरण भी करते हैं। तब जब अपनी आंखों से शिवराज जी ने बाढ़ की भयावहता देखी थी, तो मंदसौर शहर को 20 करोड़ रुपए की राशि भी दी है पंप हाउस के लिए, धान मंडी का और पुराने कलेक्ट्रेट का। और तब जब उन्होंने टूटी सड़कें देखी थी, उनके मन में था, तो आज हमको 5 करोड़ रुपए की राशि कायाकल्प के लिए मिली। कमलनाथ जी आए थे, आकर के और हेलीपैड से उतरे, पाँव उनका कीचड़ में जावे नहीं, 9 दिन बाद आवे। और तब जब उनकी सरकार थी तो उनको कायाकल्प की कुछ कार्य योजना बनानी थी, वे कार्य योजना बना रहे थे आईफा की। यही अंतर है काम करने का। हमने आज मंदसौर शहर को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, क्योंकि 2019 की बाढ़ के में सड़कें भी बर्बाद हुई है, पंप हाउस भी बर्बाद हुआ है, तो उसको लेकर के हमको 20 करोड़ रुपए वो मिले और 5 करोड़ रुपए ये मिले हैं, और आगे भी मिलते चले जाएंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान विकास को लेकर आगे गति बढ़ा रहे हैं, और वहीं कमलनाथ जी अब वो हनुमान जी को ढोंगी, नकली हनुमान भक्त, यही वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता है। तब श्री राम के अस्तित्व को पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देते थे कि राम सेतु कुछ होता नहीं, राम सेतु कुछ हुआ नहीं है, रामलला कुछ है नहीं, राम का, भगवान का कोई जन्म का इतिहास नहीं है, मंदिर वहाँ क्यों बनेगा, राम तो काल्पनिक थे। अब आज आपको हनुमान जी की गदा की क्यों याद आ रही है? आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस के कार्यालय में क्यों करना पड़ रहा है? आप तो पुराने कांग्रेसी हो, और कांग्रेस का कार्यालय भी पुराना था। हनुमान चालीसा करना था तो 2023 के चुनाव के पहले करते, 18 में भी कर लेते, उसके पहले भी कर लेते, लेकिन चुनाव सन्निकट है,
तो इनको रामलला की भी याद आ रही है और हनुमान जी की भी याद आ रही है। नहीं, बड़ा सुंदर है। शहर के अन्य वार्डों में भी योजना बनाकर नगर पालिका कायाकल्प योजना के तहत उसको जोड़ रही है जहां आवश्यकता है, और एक सुंदर व्यवस्था, सुंदर बजटीय संरचना नगर पालिका मंदसौर ने की है। और मैं निश्चित रूप से प्रसन्न हूं कि नगर अपने जिस अभिमान स्वाभिमान से खड़ा रहता है, सुंदर और स्वच्छ शहर, उसको बनाए रखने में नगर पालिका सतत प्रयासशील है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 35 नया गांव नरसिंहपुरा में बीती रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा 2 श्वानों को मार दिया गया। देखने पर पता लगता है कि श्वानों के गले में कोई धारदार हथियार से मारा गया है। इस बात की जानकारी जो वार्ड के जनप्रतिनिधि को लगी तो वह सुबह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि 2 श्वान मरे हुए हैं। किसने मारा है अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है ताकि पता लगे कि किन व्यक्तियों द्वारा इन बेजुबान जानवरों को मारा गया है। श्वानों की मरने की सूचना जैसे ही मोहल्ले में लगी तो लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। क्षेत्र वासियों का कहना है कि कहीं रात्रि में चोरी करने के उद्देश्य कोई चोर आए हों और इनके भौंकने पर इन जानवर को मार दिया गया हो। किसने मारा यह तो सीसीटीवी फुटेज से ही पता लग पाएगा। 2 कुत्तों के गर्दनें काट चुके हैं, कौन व्यक्ति है, क्या है? अभी सवेरे मुझे बताया कि जिनके घर के सामने कुत्ते पड़े हैं, उन्होंने बताया, मेरे सवेरे घर आए, बोले यार हमारे घर के बाहर 2 कुत्ते मरे पड़े हैं। तो मैंने आके देखा है, उनको यार बहुत बेरहमी से यार गले भी काट रखा है और पीछे भी तो सरिया घुसल रखा है और बहुत बेरहमी से मार रखा है। पता नहीं, अब रात को पता चलेगा। अभी कैमरे लगे, हम कैमरे भी चेक करवा रहे हैं क्या किसने ये घटना की है, और जिसने भी ये घटना की बहुत निंदनीय है, और अगर इन्होंने किसी ने घटना की तो इन पे अधिक ज़्यादा कार्रवाई करेंगे अपन और इनको सजा दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम भेरवे, वार्ड क्रमांक 35 से पार्षद प्रतिनिधि। टोटल कितने कुत्ते काटे गए? 2 कुत्ते काटे गए जी। अभी वार्ड क्रमांक 35 से सूचना मिली कि कोई 2 कुत्तों को किसी ने चाकू से हमला करके उनको मार दिया गया है। अभी सूचना मिली है, मैं स्वयं खुद मौके पर पहुंचा हूं और यहाँ के रहवासी भी मौके पे हैं और पुलिस की मौजूदगी में भी उनको पीएम के लिए पहुंचाया गया है। 2 कुत्तों को रात्रि में कहीं चाकू से हमला करके उनको मार दिया गया है। ये सरासर बहुत गलत किया है, क्योंकि जानवरों से मर्दानगी दिखाना बहुत गलत है और ये आए दिन की घटना हो गई। पूरा अपने ऑल एमपी में मंदसौर शहर, जो मंदसौर जिला है, वो पशु क्रूरता में नंबर 1 पर आ गया है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो पशुओं पर आए दिन हमला कर रहे हैं, उन पर क्रूरता कर रहे हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड 35। क्या नाम है आपका? ओम बड़ोदिया। मेरा नाम वर्धचंद कुमार। कुत्तों को लेके क्या कहना आपका? रात को इन कुत्तों को कोई काट के गले काट के एक तो इधर फेंक रखा है और एक रामदेव जी मंदिर के पीछे डाल रखा है। कितने कुत्ते टोटल? 2 कुत्ते। इन्होंने गर्दनें काट दी? गर्दन काट रखी और सलिया वगैरह भी घुसड़ रखे। कौन सा क्षेत्र है? नरसिंहपुरा, ये नया गांव, नरसिंहपुरा नया गांव, रामदेव जी मंदिर के आसपास पास में, वार्ड क्रमांक 35। शहर के ज्ञान मंदिर लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। ज्ञान मंदिर महाविद्यालय में आयोजित इस मूट कोर्ट में निर्णायक एवं अतिथि के रूप में नीमच निवासी सिविल जज शीनी जैन और नीमच जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी उपस्थित रहे। महाविद्यालय द्वारा यह मूट कोर्ट प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एक वास्तविक अदालत की प्रतिकृति के रूप में अवगत करवाना है, जहां वे कानूनी कार्यवाही और परीक्षण कर सके। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी एक पेशेवर वकील की तरह जैसे कार्य करते हैं। इसकी जानकारी पर और उनका कार्यस्थल के प्रति हर तरह से मनोबल बढ़ा। महाविद्यालय के द्वारा मूट कोर्ट का आयोजन विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता के माध्यम से अदालत की प्रक्रियाओं से अवगत करना था। इस मूट कोर्ट में कानून के विद्यार्थियों की 2 टीमें बनाई गई और पूर्व के एक प्रकरण पर दोनों टीमों ने अपने तर्क वितर्क किए। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निर्णायक अतिथि के रूप में नीमच निवासी सिविल जज जैन और नीमच अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी उपस्थित रहे। वहीं मूट कोर्ट को देखने और समझने के लिए बड़ी संख्या में कानून के विद्यार्थी और ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय के स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। नॉलेज है उसके बारे में जानने के लिए बहुत हेल्प करता है। कोर्ट का कैसा प्रोसीजर होता है, तो जो क्योंकि
जो बैरिक्स में जो लॉ में लिखा है वो और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो बहुत अलग होती है और काफ़ी बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे से इसका आयोजन किया गया है और होप ये आगे फ्यूचर में बच्चों को प्रैक्टिकली जब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे एडवोकेट तो वो मददगार होगी। निर्णायक के तौर पे आपको कैसा महसूस हुआ? निर्णय काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक जज का काम होता है कि वो दोनों पक्षकारों को सुने और एक सही डिसीजन पर पहुँचे। इसके लिए आपको अपनी जुडिशियल विजडम और प्रॉपर रीजनिंग वगैरह सबका यूज़ करना होता है। तो इस तरह से इसको जज करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैडम। वार्ड नंबर 21 अभिनंदन नगर की सन सिटी कॉलोनी में एक निजी 3 मंजिला मकान के ऊपर एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगे होने से कॉलोनी के नागरिक इसका विरोध निरंतर करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सन सिटी कॉलोनी की महिलाएं द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन सौंपा। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि जिस निजी मकान पर मोबाइल टावर का निर्माण हुआ है जो कि अनुचित है, एयरटेल कंपनी को टावर निर्माण की जो परमिशन जिला प्रशासन द्वारा दी गई है उसे जिला प्रशासन नागरिक हित में निरस्त करे और टावर को हटाने के आदेश प्रदान करे। आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता दिसंबर माह से टावर हटाने को लेकर हर एक के पास जा रही है, लेकिन उनकी इस व्यथा पर मरहम लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि रहवासी क्षेत्र में नियम के तहत मोबाइल टावर नहीं लगा जा सकते हैं क्योंकि टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कारण आसपास के रहवासियों के सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य को देखते हुए इस कारण सन सिटी कॉलोनी में मोबाइल टावर हटना चाहिए। इसके लिए कॉलोनी के नागरिकों ने कलेक्टर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन टावर नहीं हटा है। इसलिए आज पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन पत्र और दिया गया है। मैडम से क्या कहा? उन्होंने भी कहा है कि मैं कोशिश पूरी करूंगी और आपके यहाँ से टावर हटा देंगे, मतलब पूरी कोशिश में लगे हैं, हम कार्रवाई करें और आश्वासन दिया है उन्होंने। अभी मतलब पूरा नहीं बोला उन्होंने, देखते हैं अब ये क्या करते हैं। टावर पूरा लग चुका है? पूरा लग चुका है, चालू हो चुका है। आपके द्वारा कई बार विरोध कर दिया गया लेकिन हम दिसंबर से घूम रहे हैं सर, दिसंबर से घूमे जा रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है। बस ऐसी धूप में घूमते फिर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं और धरना आगे भी चलता ही रहेगा। क्या नाम है आपका? प्रियंका कटारिया। एसपी साहब में मिलने आए थे, किस विषय मिलने आए क्या? हमारी कॉलोनी में टावर लग रहा है, हम उस विषय में मिलने आए थे। हम सब जगह जाके आ चुके हैं, तो हम यहाँ भी आवेदन देने आए हैं उनको कि हमारी सहायता की जाए और कॉलोनी से टावर हटाया जाए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम बहुत सब धूप में बच्चों को ले लेके आ रहे हैं, सब मतलब सब कर रहे हैं पर हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, मतलब कोई साथ नहीं दे रहा। सन सिटी कॉलोनी है हमारी, अभिनंदन वार्ड नंबर 21 है, वहाँ पे लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नीमच भाजपा द्वारा प्रदेश के निर्देशानुसार नीमच स्थित किलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सामूहिक टिफिन बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्ता द्वारा अपने अपने घरों से टिफिन लाए और भोजन का आनंद उठाया गया, जिसमें कोई पूड़ी लेकर आया, कोई रोटी खीर भी लाया, पकौड़ी भी, कड़ी भी, चावल भी और जावर की रोटी और गट्टे की भाजी लाया, जिसको सबने मिल बांट कर खाया। विधायक दिलीप परिहार ने कार्यकर्ताओं को भोजन परोसा और उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस सामूहिक टिफिन बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, हेमंत हारित, राकेश भारद्वाज, संतोष चोपड़ा, महेंद्र भटनागर, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मधुराचोरा, अर्जुन सिंह सिसोदिया, सुनील कटारिया, किरण शर्मा, सत्यनारायण गोयल आदि उपस्थित थे। देखा जा रहा है सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है, टिफिन को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम करा जा रहा है, क्या कुछ पूरा? ये आनंद और उत्साह का अवसर है कि देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि जाओ टिफिन पार्टी करो। पुराने दिन वापस याद दिला दिए। हम अपने अपने घरों से टिफिन लेके आए हैं और एक दूसरे का भोजन मिलाकर और समाज में समरसता का संदेश देते हुए आज यहाँ टिफिन पार्टी हम कर रहे हैं। पार्टी ने जो जो भी कार्यक्रम दिए, चाहे हितग्राही सम्मेलन करना हो, चाहे हमारे जो विकास के जो स्थान है उनका तीर्थ बनाना हो उनको, या फिर हमारे मोर्चों के सम्मेलन करना हो, पत्रकार वार्ता करना हो या टिफिन पार्टी करना हो, अब पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, उन पत्रकों को लेकर घर घर जाएंगे और लक्ष्य 2023 में वापस कमल खिलाएंगे। 24 में नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस टिफिन पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समाज में समरसता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बच्चे 10वीं और 12वीं में रह गए थे, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रुक जाना नहीं के तहत
ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई। इसके तहत आज मंदसौर में 10वीं कक्षा का हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में पेपर दिया गया। आपको बता दें कि मंदसौर नगर के 5 परीक्षा केंद्र में 398 छात्र छात्रा को हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में पेपर देना था, लेकिन 353 विद्यार्थी ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए तथा शेष 45 विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में अनुपस्थित रहे। हिंदी माध्यम से 338 विद्यार्थियों में से 303 विद्यार्थी ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तथा 35 विद्यार्थी नदारद रहे। इसी प्रकार अंग्रेजी माध्यम में 60 विद्यार्थी में से 50 विद्यार्थी ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तथा 10 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और किसी कारण से वे असफल हो गए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड के द्वारा रुक जाना नहीं परीक्षा ली जाती है। उस परीक्षा में ये विद्यार्थी एक बार फिर से बैठ रहे हैं और अब इस उम्मीद के साथ कि वो पास होंगे। सुबह यहाँ पर कक्षा 10वीं की परीक्षा आयोजित की गई है। उसमें 145 विद्यार्थी दर्ज थे, उसमें 15 विद्यार्थी एब्सेंट रहे सुबह। अभी दोपहर में 2 से 5 में कक्षा 12वीं की परीक्षा है और इसमें 485 विद्यार्थी दर्ज हैं। अब कितने विद्यार्थी आएंगे अभी परीक्षा स्टार्ट होने के बाद मालूम होगा। आज इसमें भौतिक शास्त्र का पेपर है, इतिहास का पेपर है, व्यवसाय अध्ययन के पेपर हैं। ऐसे लेकर सभी फैकल्टी का आज ये पहला प्रश्न पत्र है। बड़ी अशोक रत्नावत उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर। ग्रीष्मकाल के दौरान शिवना नदी को शुद्धिकरण के लिए जिला प्रशासन से लगाकर समाजसेवी संस्थानों व आम नागरिकों जन सहयोग रहता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विगत 3 दिवस है शिवना की सफाई को लेकर जन जागरण किया जा रहा है। बुद्ध भवन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के घाट से लगाकर छोटी पुलिया के दूसरे छोर से बड़ी पुलिया तक जलकुंभी का जमाव शिवना नदी में लगा हुआ है। शिवना नदी से जलकुंभी को निकालने को लेकर जिला प्रशासन ने 3 दिवस से पहले चालू की है। साथ ही आम नागरिकों व सामाजिक संस्थाओं में से आग्रह किया गया है कि शिवना के सफाई अभियान में वे अपना सहयोग प्रदान करें। इसी के तहत आज शिवना नदी पर जन मित्रों ने शिवना शुद्धिकरण में अपनी सहभागिता निभाई, जहां एक और जन सहयोग दिया जा रहा है। वहीं कोर्ट परिसर के नीचे भारी मशीनों के माध्यम से जलकुंभी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र से और हमें आज यहाँ कलेक्टर साहब ने शिवना नदी का शुद्धिकरण के लिए बुलाया है, तो हम यहाँ सब मिलके शुद्धिकरण करेंगे शिवना नदी का। कैसा लग रहा है आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और जैसे कि शुद्धिकरण का स्टार्ट किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हम सबको। और शिवना शुद्धिकरण जैसे चल रहा है तो उसके बाद शुद्धिकरण जब हो जाएगा तो शिवना की एक नई पहचान आ जाएगी। अच्छा बारिश के मौसम में सब यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा इससे। जी, इस तरह से सफाई अभियान में आपने भी हिस्सा लिया है। जी, मैं सीएम फेलो के पद पर पदस्थ हूँ और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जनसेवा मित्रों को लेकर शिवना नदी के शुद्धिकरण कार्यक्रम में योगदान देने के लिए हम लोग आए थे। और जिस प्रकार मंदसौर नगरी की पावन जो धरा है उसको आगे बढ़ाते हुए शिवना नदी का शुद्धिकरण किया जा रहा है, उसी में एक योगदान जन सामान्य का होना चाहिए। और जनसेवा मित्रों का जो कार्य है जिसमें वो स्कीम सैचुरेशन और डोर टू डोर सर्वेस कर रहे हैं, उसके साथ ही इस कार्यक्रम में भी वो जुड़ेंगे और अपना योगदान देंगे। कौन सी संस्था द्वारा आप आए थे? मैं प्रदेश के नीति विश्लेषण संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस जो कि भोपाल में है, वहाँ से मुझे हम लोगों को यहाँ भेजा गया है। और 75 जनसेवा मित्र जो कि 15 हर ब्लॉक से सिलेक्ट किए गए हैं, जन सामान्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं में कार्यरत हैं और सीएम सर के जो भी कार्य हैं उनको ये देखते हैं। आपका शुभ नाम? मैं सिद्धार्थ सिंह चौहान। जब से स्टार्ट किया है काफ़ी लोगों ने भागीदारी की है, स्पेशली हमारे कोटवार काफ़ी लोग आए हैं। सभी जो आसपास की हमारी पंचायत है उनसे कोटवार बुलाए हैं। कोटवार लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं पूरी। नगर पालिका की पूरी टीम है हमारी। इसके अलावा सीएम फेलोज जो है हमारे जनपद मंदसौर के 15 लोग वो भी लगे हुए, तो वो भी घाट की सफाई का काम करेंगे और पूरी जन सहयोग वाला काम कर रहे हैं। और मशीनें हमने और लगाई है, जेसीबी लगी है हमारी सारी, जो मछुआरों के साथ में मछुआरे काफ़ी लगे हैं हमारे जो इसमें है। आई थिंक दिन पर दिन आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से पूरा सहयोग बढ़ता जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7 दिन में अपन इसको काफ़ी पूरा क्लीन कर पाएंगे, तो बारिश के पहले अपना पूरा फ्लो आराम से चल पाए। तो इसको ऐसे चलाते रहेंगे और आई थिंक नेक्स्ट 3-4 दिन में अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो इस साइड उसमें जलकुंभी खत्म करें, उसको लेकर कुछ दवाई वगैरह कुछ ऐसा कुछ केमिकल? अभी तो अपन ट्राई ये कर रहे हैं कि इनकी जड़ों को निकाल ले खींच के पूरा। तो ओब्वियसली ऊपर ही रहती है, पानी के अंदर ही उनकी जड़ें रहती हैं, ज़मीन में रहती नहीं है, तो निकाल वैसे ही लेंगे। फिर भी मैं ट्राई करूँ, मुझे किसी ने बताया है कि इसका एक केमिकल आता है, तो जो पानी गंदा पानी वाला साइड है उसमें हम डाल के एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे कि एक
वैसी जैसे वो फ्लोइंग की जाती है उससे भी कटिंग होती जाती है? और वो 5 फीट का उसमें पानी चाहिए, वो पानी का फ्लो इधर कम है तो उसलिए चला नहीं पा रहे। तो मशीन की व्यवस्था की थी हमने, बट पानी का उन्होंने देख के खुद ही मना कर दिया कि पानी इसमें कम है, चल नहीं पाएगी। सामाजिक संगठनों से क्या अपील करेंगे? सामाजिक संगठनों को मैंने अपील भी की है और कुछ तो जैसे मैं बता ही रहा हूँ, तो हमारे जैसे ऑफिशियल वाले तो आए भी हैं, कोटवार संघ है हमारा और CMP लोग हैं, ये तो सब आए भी हैं। बाकी भी मैंने बात की है तो आई थिंक लोग आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। मंदिर समिति भी हमारी लगी हुई है, तो सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों की हेल्प मुझे मिली है, आप लोग यहाँ पे पूरे टाइम खड़े हो तो जितना हो सके आप लोगों का सहयोग करें। थैंक यू। बालकों एवं पुरुषों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करने व पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान, महिला सुरक्षा शाखा व महिला थाना प्रभारी श्रीमती पुष्पा सिंह चौहान, मंदसौर पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के आदेश के पालन में विकसित एवं सुरक्षित समाज के निर्माण, महिला एवं पुरुषों की समान सहभागिता एवं महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने एवं बालकों पुरुषों को महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने व संवेदनशील बनाए जाने हेतु 8 दिवसीय विशेष अभियान में पुरुषों बालकों को जागरूक करने हेतु अभियान मैं भी अभिमन्यु शुभंकर संचालित किया जा रहा है। अभिमन्यु अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों बालकों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक व महिलाओं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है। आज माननीय DG महोदय द्वारा PHO मुख्यालय भोपाल के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा स्पेशली महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील होने के प्रति स्पेशली जेंडर सेंसिटाइजेशन पे प्रोग्राम आयोजन किया गया है। इस अभियान का नाम अभिमन्यु है। पुलिस मुख्यालय द्वारा ये विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि स्पेशली बालकों पुरुषों को महिलाओं के प्रति कैसा सकारात्मक व्यवहार किया जाए और उनके महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके प्रति कैसे सकारात्मक भूमिका अदा की जाए और समाज में एक समानता का किस तरह समानता ली जाए। कितने दिनों तक चलेगा अभियान? अभियान 12 से लेकर 19 तक चलेगा। आज ये हमारा तीसरा दिन था और आगे भी हर अलग अलग थानों देहात में ये प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं महिला सुरक्षा शाखा में हूँ मंदसौर में। मेरा शुभ नाम किरण चौहान है। शहर में पेयजल की सप्लाई करने वाले सबसे पुराने और बड़े सीताराम जाजू सागर डैम में पानी चोरी और अवैध खेती की शिकायत पूर्व में भी कई बार आसपास के ग्रामीणों ने की है, मगर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। विगत दिनों नीमच नगर पालिका के नए CM महेंद्र वशिष्ठ ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद गुरुवार दोपहर को नीमच नगर पालिका कार्यालय पर गांव पावटी, बरखेड़ा, गुर्जर, पिपलिया गुर्जर, चिरन आदि गांव के कुछ ग्रामीण युवा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका CMO को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सीताराम जाजू सागर डैम की करीब 10,000 बीघा भूमि पर अवैध खेती की जा रही। इतना ही नहीं, कई लोगों द्वारा पानी की अवैध पाइपलाइन बिछाकर पानी की चोरी की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर कलेक्टर ने टीम गठित कर कार्रवाई के लिए तत्कालीन CMO को आदेशित किया था, मगर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि नगर पालिका के नए CMO महेंद्र वशिष्ठ इस मामले पर जल्द कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन देने के अवसर पर ग्रामीण राजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, राधेश्याम, अनिल कुमार, कुलदीप, रंजित सिंह, रामनारायण आदि मौजूद रहे। वहीं मामले पर नगर पालिका CMO महेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डैम के चारों ओर गहरी खाई होकर इसे संरक्षित किया जाएगा। हमने जाजू सागर डैम अर्कियाखाल की 2000 बीघा से अधिक भूमि है, उस पर अवैध खेती कर रहे हैं। तो उस विषय में हम आज CMO सर से मिलने आए थे, तो उनको हमने ज्ञापन दिया, तो उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि 7 दिन में हम कार्रवाई चालू कर देंगे। इससे पूर्व भी हमने कलेक्टर महोदय को और सबको आवेदन भी दिए हैं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आज हम यहाँ पे मिलने आए थे, इनसे अभी ज्ञापन दिया हमने, तो उन्होंने बोला कि 7-8 दिन में कार्रवाई चालू हो जाएगी। कलेक्टर महोदय द्वारा बीच में आदेश भी कर दिया गया था। कलेक्टर महोदय द्वारा बीच में आदेश कर दिया गया था 15 दिन में सीमांकन करने के लिए, तो उसका दल भी गठित हो गया था, सब हो गया था, पर CMO की लापरवाही के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस टाइम। और उस टाइम वो CMO अब तो चेंज भी हो गए, सर आ गए, तब इनसे उम्मीद है अभी कि हो जाए कभी 7-8 दिन में कार्रवाई। अर्कियाखाल डैम में मोटर संबंधित शिकायतें भी खूब आ रही हैं। उसमें मोटर से पानी भी चोरी किया जा रहा है। अभी 7-8 दिन में कम से कम 4-5 नई पाइपलाइनें भी गड़ी है। इस संबंध में भी इनको जानकारी दी हमने, तो बोल रहे थे अभी 4 फीट चौड़ी और खाई लगाएंगे तो उसमें सारी पाइपलाइनें जो भी हो जो बाहर आ जाएगी।
खाई लगाई जाएगी। हाँ, खाई लगाई जाएगी, पूरे डैम का सीमांकन करके और खाई लगाई जाएगी। अभी अधिकारियों के क्या आश्वासन मिला आपको? अधिकारियों का अभी तो यही आश्वासन है, सीएमओ सर से मिलकर आए, उन्होंने बोला 7 दिन में हम जेसीबी की व्यवस्था कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे डैम का पहले सीमांकन करके और 4 फीट गहरी खाई लगाएंगे तो उसमें जो भी स्थिति है पूरी साफ हो जाएगी कि अंदर कितनी पाइपलाइन है, क्या है, कितना। राजेंद्र सिंह सिसोदिया। अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।